हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक की बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है। मेरे बहुत से दोस्त, बहुत से अज़ीज़ ये जानना चाहते हैं कि मैंने अपना वज़न कैसे कम किया। ऑल्दो कि अभी भी मैं अपने टारगेट पर नहीं पहुँच सकी, लेकिन ये कि मैं 100 प्लस थी और 100 प्लस से अभी मैं 60 पे हूँ। तो ये जो जर्नी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके भी काम आएगी। अपना जर्नी शेयर करने से पहले ये डिस्कस करती हूँ कि मोटापे की वजूहात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या फ़ायदा है, आप कैसे जान सकते हैं कि आप ओबेसिटी का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं या आपका वज़न नॉर्मल है। मोटापा बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनता है, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, आप जानते हैं। इसके अलावा सोसाइटी में भी जो मोटे लोग हैं उन्हें बहुत सारी शर्मनाक रवैये जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। उनके सीधे नाम रखे जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, शुगर पेशेंट बन जाते हैं। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल हाई, हार्ट पेशेंट्स, पीसीओडी और पीसीओएस ऐसे कई बीमारियां जो है जो मोटापे की वजह से आपको लाहिक हो सकती हैं। मोटापे के बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। आप पैदाइशी मोटे हो सकते हैं, ख़ानदानी यानी विरासत में आपको मोटापा मिला होगा, जैसे कि मैं बचपन से ही मोटी थी। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपना वज़न उसके बाद कम नहीं कर सकते। अगर आप किसी बीमारी की वजह से मोटे हो रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको हमेशा किसी अच्छे मालिज से रुजू करना चाहिए। मोटापे की अहम वजूहात में से एक जो सबसे बड़ी वजह और सबसे अहम वजह वो है हमारा बैड लाइफस्टाइल और हमारी ईटिंग हैबिट। हमारा बेवक्त खाना, बेतुका खाना, बहुत ज़्यादा खाना और फजूल खाना, ये सारी चीज़ें वजह बनती है हमारे मोटापे की, और मोटापा वजह बनता है बीमारी की। जिनका वज़न ज़्यादा है और जिनका वज़न नॉर्मल है, इन दोनों की ज़िंदगी का अगर मुआवजा करें तो हमें नज़र आता है कि एक नॉर्मल वज़न वाला इंसान वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा सेहतमंद होता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी के जो मामूलात हैं उनको सरअंजाम देते हैं। इससे मुराद बिल्कुल भी वो लोग नहीं है जो कि अंडर वेट हैं या बीमारियों का शिकार हैं। यहाँ से मुराद है कि हेल्दी लोग जो बिल्कुल हेल्दी हैं। मोटे इंसान को जल्दी थकन हो जाती है, वो जल्दी सुस्ती महसूस कर। ख़वातीन के हवाले से अगर बात करूँ तो ख़वातीन के साथ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि पहनना ओढ़ा हुआ जो है वो अच्छा लगना चाहिए। हम ड्रेसेस बनाते हैं, शौक़ से सिलवाते हैं और इतने ज़्यादा बजट उस पर लगाते हैं, लेकिन क्या कि अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो अमूमन हमें वो ड्रेसेस सूट ही नहीं करते। एक जो बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े लगते हैं, जो कि मैं लगती होती थी। बचपन में हमेशा अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा बड़ी लगना, अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ में हमेशा मुझे बड़ी क्लास के बच्चों के साथ ही समझा जाता था कि ये शायद बड़ी क्लास की स्टूडेंट है। यही नहीं, अभी फ्रेंड्स के साथ कहीं मार्केट में जाना होता है तो हमेशा मैं अपनी फ्रेंड्स की अम्मा और बाजी ही लगती थी मोटापे की वजह से। तो कैसे पता चले कि आप ओबेसिटी का शिकार हैं, ओवरवेट हैं या नॉर्मल है? उसके लिए गूगल पे बहुत सारे जो कैलकुलेटर्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप BMI कैलकुलेटर जो है उस पे जाके गूगल सर्च पे जाके लिखें और जैसे ही BMI कैलकुलेटर सामने आता है उसमें जाके अपनी एज, अपनी हाइट, अपना टोटल वज़न वो तमाम आप वहाँ पे लिखेंगे तो वो आपको BMI कैलकुलेटर बता देगा कि आपका इस वक्त वज़न जो है वो किस रेंज में आ रहा है, किस लेवल पे आ रहा है, कि आप ओबेसिटी का शिकार हैं या आप ओवरवेट हैं या फिर आप नॉर्मल वेट के हैं। आपका कितना वेट होना चाहिए आइडियल। वज़न कम करने के लिए कौन से तरीके आजमाए जाए, कौन से टोटके आजमाए जाए, मैंने क्या किया, हम ये डिस्कस करते हैं। मेरे वज़न कम करने का जो जर्नी था उसमें जो चीज़ें मैंने की, उससे 45 मिनट तक वॉक करना, बीच में मैंने कभी ऑन एंड ऑफ एक्सरसाइजेज़ भी करती थी, जिम भी ज्वाइन किया, लेकिन जिम और एक्सरसाइजेज़ मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। अपनी डाइट से ख़त्म किया टोटली जंक फूड, बेकरी आइटम्स, मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा हर तरह की ऑयली चीज़ें मैंने खाना शुरू की। उनमें थे अंडे, चिकन और सलाद, कोई एक फ्रूट और इसके अलावा बादाम। ये मेरी डाइट का बिल्कुल हिस्सा रहे हैं। मॉर्निंग में अमूमन मेरी मॉर्निंग होती थी नाश्ता यानी कि 2 बजे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में करती थी जिसका मैंने रात 8 से सुबह 2 बजे तक, दिन के 2 बजे तक कुछ नहीं खाती थी। उसमें लिक्विड्स का इस्तेमाल करती थी जिसमें कहवे, चाय वगैरह शामिल है। 2 बजे तकरीबन नाश्ता करती थी, 2 अंडों का ऑमलेट बना लिया, उसके साथ चाय। उस ऑमलेट में आप ऐड कर सकते हो टमाटर, चिकन, उसमें चीज़ शामिल कर सकते हो। मैं कभी कभी बिल्कुल सादा भी बना लेती थी, बॉयल भी कर लेती थी। इसी तरह आप 3 से 4 बजे के दरमियान आप सैलड खाएं। सैलड में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि अलग से
रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, मुझे कमेंट कर सकते हैं। 4 से 5 बजे के दरमियान मेरी कोशिश होती थी कि मैं बादाम ज़रूर खाऊं। 10 से 12 बादाम पिछले 2-3 साल से मैं रेगुलरली खाती हूँ। इसके अलावा शाम को मैं बॉइल्ड चिकन खाती थी, कभी वो किसी सब्ज़ी में बना लिया करती थी, कभी उसको बारबेक्यू की शेप में खा लेती थी। रोटी चावल की जब कभी क्रेविंग होती थी तो वीक में एक बार थोड़ा सा किसी स्मॉल पोर्शन में बिल्कुल थोड़ा सा मैं खा लिया करती थी, लेकिन कोशिश करती थी कि अवॉइड करूँ। वज़न कम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पेशेंस और कंटिन्यूटी। कुछ नसीहतें आपसे करूँगी। एक तो ये कि बार बार वज़न चेक ना कीजिएगा, यानी कि हर हफ्ते या हर दूसरे दिन आप वज़न चेक करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आप वज़न कम करेंगे। और आइडियल जो 1 महीने में वज़न कम करना चाहिए, जो कि रिसर्च बेस्ड बात कर रही हूँ, डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं वो ये कि आप 1 महीने में सिर्फ 3 किलो वज़न कम करें। 3 से 4 किलो भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वज़न कम करना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हेल्दी जो तरीका है वो यही है कि आप किसी भी टोटके में ना चलें, आप किसी भी तरह तेज़ी से वज़न कम करने के लिए किसी तरह की पिल्स ना खाएं, कोई इस तरह का शॉर्टकट्स जो है ना वो ना अपनाएं, उनसे अवॉइड करें। हेल्दी तरीका यही है, अपनी डाइट कंट्रोल करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। इसके लिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ के लिए वीडियो मिल जाएंगी, आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, मैं भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपनी कदर कीजिए, अपने आप को अहमियत दीजिए। ये इस मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी का भला हो जाए। सी यू, बाय।